Very good morning, student. Today we will discuss the most important topic finite और नॉन फाइनाइट वर्ब. तो आज हम फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. Okay, student. In the very beginning, we will discuss about finite verbs. Finite verbs shows tense, past tense, present tense, future tense. Second rule is act as the main verb of the clause. कहना चाहेंगे हम कि फाइनाइट वर्ब्स जो होती है वो टेंस को बताएगी. प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. इसके अलावा जो मेन बात है यहाँ अंडरस्टैंड करने की कि मेन वर्ब क्लॉज में एक मेन वर्ब का काम करेगी. अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं. वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स हियर. जैसे कि हम बात करते हैं ही प्लेज द पियानो. नाउ यू कैन सी प्लेज, दिस इज फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रही है. उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं. दे प्ले हॉकी एवरी डे. नाउ यू कैन सी प्ले इज आल्सो फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक अ मेन वर्ब. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्ले जो है यहाँ भी मेन वर्ब का काम कर रहा है. और उसके बाद हम बात करते हैं जो वी हैव आल्सो द थर्ड सेंटेंस विच हैज आल्सो बीन गिवन एज अ example. He went to home last day. अभी टेंस बेशक बदली है. he went to home last day. Now you can see this is past indefinite tense, but now you have to understand went is main verb here. And when we will ask that which type of verb is here, whether it is finite verb or non-finite verb, then we can directly say this is finite verb because it is acting like a main verb. तो ये finite verb है कि हमने बात की कि finite verb एक मेन वर्ब का काम करेगी. वेल स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस फाइनाइट वर्ब. नाउ द सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब डोंट शो टेंस. सेकंड रूल इज कैन एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. For example, gerund participles. It can, I mean to say, it can also act as a gerund here. अब यहाँ पर हमने बात की कि नॉन फाइनाइट जो है ये टेंस को नहीं बताएगी. इसको हम ज़्यादा इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और उसके बाद ये जेरिंड या फिर पार्टिसिपल्स का काम कर सकती है नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हियर. शी लाइक्स टू सिंग. अब आप सेंटेंस को देखिए कि एक सेंटेंस में वन सेंटेंस कंप्राइजिंग टू वर्ब, लाइक्स एज वेल एज सिंग. अभी एक सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं. अब यहाँ पर पहली तो मेन वर्ब आ गई, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन सेकंड वाली व्हेन वी टॉक अबाउट सिंग, सिंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब. अब आप देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में दो वर्ब है. तो जो सिंग है दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट डजंट शो टेंस. उसके बाद हमने सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. मैंने पहले भी बताया था कि इट कैन आल्सो एक्ट एज ए जेरिंड पार्टिसिपल्स. तो हमने यहाँ पर बात करते हैं कि स्विमिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ या जेरिंड का काम कर रही है. तो जेरिंड एज अ सब्जेक्ट, जेरिंड एज अ ऑब्जेक्ट, जेरिंड एज अ प्रेपोजिशन. तो यहाँ पर हमारा ये जो है जेरिंड का काम कर रही है. दिस इज आल्सो नॉन फाइनाइट वर्ब. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया. ओके स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट finite verbs, non-finite verbs. As we discuss finite verbs, it shows tense, whether past tense, present tense or future tense. And we have already discussed it can act as a main verb of a clause. When we talk about non-finite verbs, doesn't show tense. And apart from this, we have already discussed that it can act as a noun, adjective or adverb. एंड फॉर एग्जाम्पल जेरिंड एंड पार्टिसिपल्स. मतलब ये है कि यहाँ पर जो है एक सेंटेंस में दो वर्ब दिए तो सेकंड वाली जो वर्ब है ये इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जा सकता है. या फिर अगर सेंटेंस में जेरिंड आता है या पार्टिसिपल्स आते हैं तो भी ये नॉन फाइनाइट में कंसीडर किया जाएगा. तो स्टूडेंट, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके से मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.